वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठन और समुदाय मोर्चा खोल दी है, पर सवाल है कि आखिर इस विरोध की वजह क्या है। क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आपत्ति? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर आपत्ति, ट्रिब्यूनल के निर्णयों पर अदालती चुनौती पर आपत्ति, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों, मुस्लिम समुदाय और संगठनों की राय क्यों नहीं ली गई, क्या कहता है वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून। सेक्शन रीजन 2 बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो रहा हो तो वो स्वतः वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं हो सकती। नए बिल में क्या है बदलाव? प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या ऊपरी कोर्ट में कर सकता है अपील। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जब तक किसी ने वक्फ को संपत्ति दान न की हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की थी बात। गृह मंत्री ने सदन में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की बात को किया खारिज। साल 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 2 गुना का इजाफा हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अंचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा निजी जमीन, भारतीय रेल के पास 33 लाख एकड़ जमीन, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन, वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन, 8.72 लाख करोड़ है वक्फ की अचल संपत्ति। न्यूज़ 11 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।